हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर प्रॉफिट लॉस कितने दिनों से मैं बोल रहा हूं लेकिन आप प्रॉफिट लॉस का क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि सामने में सब एग्ज़ाम आ चुका है। सही बात है, एग्जामिनेशन सामने में है। आरआरबी का भी एग्ज़ाम अनाउंस कर चुका है लेकिन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब है क्लर्क और पीओ दोनों के लिए भी है। और हाल ही में अभी आईबीपीएस पीओ की भी मतलब डेट आ चुका है फॉर्म फिलअप करने का, उसका भी एग्ज़ाम का प्रक्रिया शुरू होगा। तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, जहाँ पे जब उस तक एग्ज़ाम में मुझे देना है तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस का भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और प्रॉफिट लॉस से बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि प्रॉफिट लॉस मेरा बहुत ही वीक है और समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन जब होते हैं उस बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाने के काम करते हैं, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। आप कुछ रूल को फॉलो कराएं जिसके माध्यम से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए। तो उनकी डिमांड की वजह से मैं शुरू करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मुझे शुरू करना चाहिए था परसेंटेज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट परसेंट मतलब स्टार्ट करते हुए भी हम प्रॉफिट लॉस को शुरू कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे जिससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो आप लोग सबको ही हेडिंग लगा लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लगाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाभ एंड हानि, लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा, समझने के दृष्टिकोण से बहुत ही आसान होगा और किसी भी तरह के आपके साथ परेशानी नहीं होगा। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, नहीं कि आधा अधूरा देखेंगे। आधा अधूरा देखेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट नहीं हो पाएगा, आपके साथ हमेशा समस्या की समस्या बना रहेगा। आप बिल्कुल बार बार कहते हैं कि सर हमेशा जब भी मैं क्लास में लेता हूं तो वहां पर भी मतलब प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ठीक से समझ में नहीं आता है या तो टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। बन जाता है लेकिन समस्या ये होता है कि टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे टाइम को सेव करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर निकल जाना चाहिए, लेकिन बार बार जब इस तरह की कोशिश करते हैं करने के, लेकिन होता नहीं है। तो आप बिल्कुल लापरवाह हैं, आप बिल्कुल लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से आपके साथ परेशानी होता है। यानी कि कोई भी वीडियो को देखना होगा तो शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के दौरान ही आपको ये सब दिमाग में आ जाएगा कि सचमुच में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ये मेरा जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, उसके आधार पर मेरा बनना है कि नहीं बनना है, और क्विक एंड फास्ट हो रहा है कि नहीं, यानी कम समय में मेरा रिजल्ट हो रहा है कि नहीं, कम समय में मेरा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छा वेल परफॉर्मेंस मतलब एग्जाम के दौरान आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट किसको कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ होता है। लॉस का मतलब क्या होता है? हानि होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। हिंदी में कहते हैं इसको क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। एंड का मतलब होता है और या एवं। लॉस का मतलब होता है, यहां पे लिखेंगे हानि। यहां पे एकदम क्लियर कर दिया गया है, यहां पे क्लियर कर लाभ एवं हानि, लाभ और हानि, बात वही हुआ। एंड का मतलब होता है और या एवं कर सकते हैं, वही हुआ। लाभ किसको कहते हैं? लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इन बातों पर पहले ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट का मतलब होता है क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेंगे आखिर होता क्या है। हम लोग शुरू से देखेंगे, एकदम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट होना चाहिए। बारीकी से हर क्वेश्चन आपसे पकड़ना चाहिए, हर क्वेश्चन पर डिस्कस होनी चाहिए। हर तरह के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां तक पहुंचने का काम करेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के दौरान बिल्कुल क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट किसको कहते हैं? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या है? अच्छा बताइए, प्रॉफिट आप लोग तो बचपन से ही जानते होंगे प्रॉफिट क्या है। जब हम किसी वस्तु को परचेज करते हैं, परचेज का मतलब होता है खरीदते हैं, और खरीदने के बाद उस वस्तु को अगर हम अधिक दामों में बेचते हैं, यानी किसी खरीदी गई वस्तु को जब अधिक दामों में बेचने का काम करेंगे तब मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जैसे कि मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को खरीदने के बाद उसे अधिक दामों में बेचेंगे, कितना अधिक हुआ वही मुझे प्रॉफिट हुआ। लॉस कब हुआ? जब हम किसी वस्तु को खरीद करके कम दामों में बेचते हैं। तो कम दाम में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्रय मूल्य से कम विक्रय मूल्य होगा, यानी सीपी से एसपी क्या होगा? कम होगा, तब वहां पे हानि कब होगा? तो यानी सबसे पहले देख लेंगे प्रॉफिट बराबर हो गया एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी।
तो भाई यहाँ पे एसपीसीपी क्या है, यहाँ पे एसपीसीपी क्या है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, और यहां पे कहते हैं, इसको कहते हैं क्रय मूल्य, इसको कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब है सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बिक्री, जब किसी वस्तु को खरीदने के बाद जब उसको हम सेल करते हैं यानी बेचने के काम करते हैं, उस वस्तु को ज्यादा दामों में बेचते हैं, तब उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। जब किसी वस्तु को परचेज करते हैं, खरीदने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्रय कहते हैं। क्रय का मतलब खरीदना यानी खरीद, यानी कि बेची हुई वस्तु में से खरीदी हुई वस्तु को घटाने पर, है ना, उसमें जब हम अधिक दामों में बेचते हैं, जब मुझे लाभ का वैल्यू होता है, लाभ प्राप्त होता है, उसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, लाभ कहते हैं। इसका मतलब है कि एसपी जो होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी से खरीदी हुई वस्तु से बेची हुई वस्तु का दाम अधिक होना चाहिए, तब मुझे प्रॉफिट होगा। अगर हम लॉस की बात करें, अगर हम लॉस की बात करें, लॉस का मतलब होता है हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। हानि कब होता है, यानी हानि होता है, कब होता है हानि, जब हम किसी वस्तु को खरीद करके कम दामों में बेचने का काम करते हैं। जब कम दामों में बेचने काम करते हैं, तब मुझे वहां पे लॉस होता है। यानी कि सीपी के बारे में मैंने चर्चा किया, सीपी का मतलब होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है जनाब, क्रय मूल्य होता है। और एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, यानी विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि जब हम किसी वस्तु को खरीद करके कम दामों में बेचते हैं, तब मुझे लॉस होता है, घाटा होता है। जैसे कोई बिजनेस करता है, अब बिजनेस करने के दौरान किसी वस्तु को खरीद लिया और खरीदने के बाद में कम दामों में बेचने का काम करते हैं, तो उसको क्या होता है, लॉस होता है। और जब किसी वस्तु को खरीद करके उससे अधिक दामों में बेचने का काम करता है, तब उसको प्रॉफिट होता है। मतलब है कि हमने परचेज किया, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसा से कम दामों में बेचते हैं, तब मुझे क्या होता है, लॉस होता है। जब हम अधिक दामों में बेचेंगे, तब मुझे प्रॉफिट होता है। अब देखिएगा, जब भी प्रॉफिट की बात करें तो एक बेस से होता है, पहले ध्यान देंगे। सबसे पहले यहां पे जब मैं बताऊंगा तो एकदम तोड़ के मैं बताऊंगा, पूरा बेसिक से बताऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। स्टेप बाय स्टेप है, आपका भी राइट बनता है कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखने का काम करें। और जब भी किस तरह की समस्या हो, जब भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, चाहे इस तरह की समस्या आपके साथ होता है, तो जरूर आप हमसे शेयर करेंगे, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे, ताकि वो चीज मुझे भी पता चले आपके द्वारा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, और किस तरह की समस्या आपके साथ आ रहा है। उन सारी बातों को मैं सुन करके मैं यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को मैं आपको बिल्कुल समझा दूं और सही डायरेक्शन में दूं, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी व्यक्ति को जब भी प्रॉफिट होता है, तो एक बेस से होता है, और लॉस भी होता है तो एक बेस से होता है। प्रॉफिट होगा तो क्रय मूल्य से होगा, और हानि भी होगा यानी लॉस भी होगा तो क्रय मूल्य मतलब सीपी से होगा, यानी एक बेस से होगा। जब भी होगा तो एक सीपी से होगा, यानी प्रॉफिट भी होगा तो एक बेस से होगा, लॉस भी होगा तो किसी बेस से होगा, जब भी होगा तो किसी बेसे से होगा। समझ गए, किसी बेस से होगा। तो आपको यह चीज आना चाहिए कि जब किसी वस्तु को, जैसे कि राम किसी वस्तु को खरीदता है, जैसे कि राम क्या किया कि एक वस्तु को खरीदा, यानी क्रय मूल्य किया किसी वस्तु को 400 रुपए में। कितना में किया, 400 रुपए में किया, और इसका सेलिंग प्राइस किया, बेचने का काम किया 500 रुपए में बेचने का काम किया। तो वैसी स्थिति में उसको क्या होगा, राम को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा, राम को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा मतलब है कि 500 रुपए में बेच करके 400 रुपए में खरीदा था, यानी 400 रुपए में खरीद करके 500 में बेचा था, इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं 100 रुपए का राम को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम किसी वस्तु को खरीद करके अगर अधिक दामों में बेचने का काम करते हैं, तब वहां पे मुझे प्रॉफिट होता है। किसी बेस से होता है, किससे होता है, तो क्रय मूल्य से होता है। जब हम किसी वस्तु को खरीद करके कम दामों में बेचते हैं, तब उस वहां पे किस में क्या होता है, लॉस होता है। तो किससे होता है, तो सीपी से ही लॉस हुआ, सीपी से ही प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि आपको यह पता चल गया कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं। अब हम लोग अगले स्टेप में देखते हैं कि अगला स्टेप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगला स्टेप में क्या होता है, अब इन बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहां पे सर और लिख दिए, यहां पे एवं कर दिए है, मतलब है दोनों का मतलब वही हुआ। एवं या तथा, तथा कहते हैं और कहते हैं, एवं कहते हैं, सबका मतलब वही हुआ। हम लोग वहां पे तथा भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको मैं लिख ही देता हूं यहां पे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहां पे और लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस,
एवं तरह सुटेबल होता है, हिंदी के क्षेत्र में देखेंगे तो देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। प्रॉफिट और लॉस या प्रॉफिट एवं हानि, मतलब है कि लाभ एवं हानि, लाभ और हानि कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए लाभ एवं हानि ही लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। बात वही हुआ, और एवं मतलब यही है, एवं भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हम लोग अगले तरफ। जब भी किसी भी व्यक्ति को जब भी एक निश्चित राशि से एक निश्चित सीपी से जब भी होता है उसको प्रॉफिट होता है, उसी से लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। इसके बारे में हम लोग मतलब है जान चुके, समझ में आ गया कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत प्रॉफिट होता है, प्रतिशत प्रॉफिट होता है। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि प्रतिशत प्रॉफिट, तो प्रतिशत प्रॉफिट कब होता है, देखेंगे प्रतिशत प्रॉफिट होता है कब होता है कि एक बेस से होता है, एक बेस से होता है। जब भी प्रॉफिट की बात करें, यहां पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट किसी एक सर्टेन मतलब बेस से होता है, यानी कि जिस वस्तु को खरीदी गई, जब भी हम कंपैरिजन किससे करेंगे, जिस पर खरीदी गई उससे अधिक दाम में बेची गई तो वहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन बेस क्या था, खरीदने का बेस था, तो खरीदी ही वस्तु पर ही उसको प्रॉफिट होगा। और जब भी प्रतिशत में चेंज करना हो, किसी को भी मुझे प्रतिशत में चेंज करना हो, प्रतिशत में चेंज करना हो, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। हम प्रॉफिट का कंपैरिजन करेंगे, प्रॉफिट का कंपैरिजन करेंगे किससे करेंगे, सीपी से करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सीपी से करेंगे। तो अगर किसी वस्तु पर प्रॉफिट होगा तो किससे होगा, सीपी से ही प्रॉफिट होगा। किसी वस्तु पर लाभ होगा, किससे होगा, सीपी से, मतलब क्रय मूल्य से। किसी वस्तु पर लॉस होगा तो किससे होगा, तो सीपी से ही होगा। अगर मान लें कि प्रतिशत लॉस की बात करें, प्रतिशत लॉस की बात करें तो यहां पे क्या लिखेंगे, लॉस बाई सीपी गुने 100 लिख देंगे। यानी कि ये लॉस की बात है तो लॉस मैंने यहां पे लिखा, यहां पे मैंने क्या किया, लॉस लिखने का काम किया, यहां पे लॉस लिखने का काम किया। तो अब किससे कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो सीपी से ही कंपैरिजन करेंगे। और प्रतिशत में चेंज करेंगे तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए मुझे 100 से गुना करना पड़ा। इसका मतलब हो गया कि कितने प्रतिशत का लॉस हुआ। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाएंगे, कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, तब मेरा यहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तब मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। तो वही लॉस प्रतिशत को मैंने यहाँ पे लिखा और वही प्रॉफिट को, प्रतिशत प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे जिक्र किया। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक सर्टेन बेस से हम लोग काम करते हैं। कभी भी प्रॉफिट होता है तो किसी एक निश्चित बेस से होता है, तो मेरा बेस क्या रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस होगा। जब किसी वस्तु को लॉस होता है तो किससे होता है, तो एक सर्टेन प्राइस से होता है जिस पर मैंने परचेज किया, जिस वस्तु को मैंने खरीदने का काम किया उसी से होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बाई सीपी गुने 100, प्रतिशत लॉस बराबर लॉस बाई सीपी गुने 100 करेंगे तो यहाँ लॉस प्रतिशत हो गया। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप थोड़ा इस बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने का, तो बहुत समझ में आएगा। नहीं तो हम तो हैं ही समझाने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने, एक राम ने किसी वस्तु को खरीदने का काम किया, यानी सीपी यहां पे लिखते हैं। यहां पे किसी वस्तु को खरीदा, वो कितना में, तो यहां पे मैंने लिख दिया रुपीज, यहां पे मैंने लिख दिया 1000 रुपये में। और सेलिंग प्राइस किया उसको रुपीज, उन्होंने सेलिंग प्राइस किया, बेचने का काम किया उन्होंने 1200 रुपये में। तो उसका प्रतिशत प्रॉफिट ज्ञात करें, इसका प्रतिशत प्रॉफिट ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्रॉफिट यहां पे निकालेंगे। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट बराबर हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये 1200 में से 1000 घटा देंगे तो क्या होगा, रुपीज हो जाएगा 200 रुपये हुआ। तब प्रतिशत प्रॉफिट की बात करेंगे तब प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होगा, यहाँ पे जनाब क्या होगा, 200 रुपये प्रॉफिट होगा। किससे होगा, तो 1000 से होगा। अब उन्हें क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में किसी को भी प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 00 से 00 कट गया, 1 कर जाएगा, 10 से 10। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। उसको क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो जब भी प्रतिशत की बात करें तो सीपी से ही कंपैरिजन करेंगे, यानी प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। यानी कि कंपैरिजन हम देखेंगे, यदि प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा तो सीपी से ही कंपैरिजन करेंगे, प्रॉफिट होगा तो सीपी से करेंगे। लेकिन प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत में लाने के लिए मुझे 100 से गुना करना पड़ा, और किसी को भी प्रतिशत में लाने के लिए मुझे 100 से गुना करेंगे तब मुझे प्रतिशत होगा। जैसे मानेंगे प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तब वो प्रतिशत
प्रतिशत के फॉर्म में होता है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, है ना। तो आप कंपेरिजन करेंगे, किससे करेंगे तो सीपी से करेंगे, किससे कंपेरिजन करेंगे तो सीपी से करेंगे, एसपी से कभी नहीं करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम तो क्वेश्चन लिखा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूं, एक हिंट्स दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और उस समझने के दौरान आपको ये मतलब मालूम चल लगा कि भाई इस क्वेश्चन के प्रति मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ बटा क्राइमूल गुने 100 करेंगे, प्रतिशत हानि का मतलब क्या हुआ, हानि बटा क्राइमूल गुने 100 करेंगे तो प्रतिशत लाभ या हानि के फॉर्म में हो गया। आपको मैंने क्वेश्चन के एग्जाम्पल के दौरान मैंने बताया भी था, उसके अकॉर्डिंग टू आप लोग वहां पे समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे यहाँ पे एसपी निकालने के लिए कहेगा, निकालने के लिए जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा हम कोई भी जब किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं वो अपने आप में 100% इन्वेस्ट करते हैं। जो भी राशि बनता हो, जो भी मैंने परचेज किया, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, वो सब अपने आप में 100% होता है। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीपी गुने 100 प्लस या माइनस प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस अब बाई 100। ये चीज आ गया, ये क्या हो गया, आपका हो गया, आपका सेलिंग प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट इसके बारे में मैं समझाऊंगा। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस यानी कि 100 प्लस या माइनस प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस गुने 100। अब ये चीज़ को मुझे समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चे उल्टा पलटा काम कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और पूरा इक्वेशन को खराब कर लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला को रटने का काम करते हैं, लेकिन फार्मूला कहाँ से आया, कैसे हुआ। अगर इन बातों को अगर विद्यार्थी समझ जाए तो विद्यार्थी को कभी भी लाइफ में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, मतलब कभी उनके साथ परेशानी नहीं हो सकता है। पूरा 100% मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उनको कंसेप्ट है, अगर फार्मूला वो चीज फार्मूला को समझ रहे हो तो उनको कभी नहीं है। विद्यार्थी क्या करता है, वो रटने का काम करता है, और ट्रिक उरिक 4-5 को मिल जाता है तो बहुत खुश रहता है, और उनकी वही जिंदगी ही होता है। तो भाई ये सब काम नहीं चलेगा। ट्रिक कहां से निकलता है, एक कंसेप्ट से निकलता है, और कंसेप्ट नहीं तो ट्रिक कितना रटने का काम करेंगे। और रटने से कोई मैथ आपको दिमाग में नहीं आएगा। मैथ का मतलब होता है मैथ को समझा जाता है, मैथ को अच्छी तरह से समझाता है, उसका एक कॉन्सेप्ट बनता है। हर स्टेप को समझने का काम करेंगे तभी आपको मैथ हेल्प करेगा, आपको समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, अगर इन बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो मैथ जो है ना आप पे हावी हो जाएगा, तो आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको हमेशा परेशानी बना रहेगा। इसलिए आप मैथ के साथ उस तरह से काम ना करें जिससे आपको परेशानी हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने हमारा जब वीडियो देखे होंगे, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया था या सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था, उसके दौरान भी मैंने बताया था वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैंने बताने का काम किया था। ठीक उसी पर आधारित ये प्रॉफिट लॉस है, और प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की चर्चा ना करता हो। हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते रहे, और टॉपिक से हो या ना हो, लेकिन इन टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये मतलब है शुरू से जब हम लोग स्टडी क्या करते थे, दूसरी तीसरी चौथी क्लास से हम लोग जो स्टडी करते थे, तो वहां से हम लोगों को पढ़ना है था, और मैट्रिक तक मतलब इसके बारे में, अर्थमेटिक के बारे में जिक्र करना है, और इस सब के बारे में पढ़ना उड़ना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग लेन देन भी करते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं तो सामान को खरीदते हैं, तो हमेशा इस सब के बारे में प्रॉफिट लॉस, बिजनेसमैन भी प्रॉफिट लॉस की बात करता है।
हम लोग भी प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं कि कौन ऐसा काम करेगा जिससे प्रॉफिट हो। कोई भी, जैसे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ना हो, तो सबके जहन में रहता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे मुझे कोई आमदनी हो, कुछ पैसा हो, प्रॉफिट हो। जैसे हम 2 रुपया पूंजी लगाए तो मेरा 3 रुपया आ जाना चाहिए, मतलब 1 रुपया मुझे लाभ होगा। हम 5 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6 रुपया आना चाहिए, 1 रुपया लाभ हुआ। तो ये सब कोई के मन में रहता है। आने वाले फ्यूचर में जब उस तरह के अभी भी वही काम करते होंगे, आपके मन में यही चीज आता होगा कि कहां से मुझे प्रॉफिट हो। हम भी सोचते हैं कि कहां से प्रॉफिट हो, कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे मुझे प्रॉफिट हो। इस तरह की बात चलते रहता है, तो प्रॉफिट की बात होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, हर एग्जाम में रहता है। तो उसी पर आधारित मैं बता रहा हूं कि आप इन चीज को देखें, समझे और समझने की कोशिश करें, ट्राई करें, कंसेप्ट एक बनाकर रखें अपने दिमाग में, जिससे कोई परेशानी ना हो। बार बार हम फॉर्मूला रटने के काम नहीं करेंगे, उस फॉर्मूला को समझने का काम करेंगे। उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। आसान एक्चुअली होता नहीं है, आसान किया जाता है। तो भाई यहां पे देख लेंगे, ये चीज अब हमको समझाना है, इस सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यानी कि यहां पे स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया है कि कोई भी क्रय मूल्य होता है, कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है, कोई भी क्रय मूल्य होता है, वो अपने आप में 100% होता है। तो इस चीज को हमने देखे, ये एक सीपी है, सीपी ये 100% है, यानी 100% ये सीपी के बराबर हो गया। और उसी सीपी में अगर उस वस्तु पर प्रॉफिट होता है तो जोड़ने का काम करेंगे, उसी सीपी पर अगर उसको लॉस होता है तो माइनस कर देंगे, तो वहां पे निकल लगा। हम एक ही साथ लिख दिए हैं, अलग अलग लिखने का काम नहीं किए हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर हो गया है कि इसका मतलब है कि सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है। जब मुझे एसपी निकालना हो, देखेंगे यहां पे मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब मुझे एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, जब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो इसका मतलब है कि कोई भी सीपी होता है, अभी जस्ट मैंने लिखा, कोई भी सीपी अपने आप में क्या परसेंट, 100%। उस 100% में अगर प्रतिशत प्रॉफिट को जोड़ेंगे या घटाएंगे लॉस को, ये लिखते हैं तो माइनस हो गया, प्लस लिखेंगे तो प्रॉफिट हो गया। अगर इन चीज को जोड़ते हैं 100% में, तब मेरा एसपी कहलाता है। एसपी का मतलब है ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, 100% सीपी हुआ और ये मेरा एसपी हो गया। तो ये एसपी के बराबर मैंने कर दिया। तो ये चीज आपके साथ होनी चाहिए, किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ये अपने दिमाग में रखेंगे। प्लस का मतलब प्रॉफिट होता है और माइनस का मतलब लॉस होता है। ठीक उसी तरह से यहां पर देख लेंगे जनाब, आपको मैं समझा देता हूं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कब होगा? जब हम किसी वस्तु को 100% होता है, वो अपने आप क्रय मूल्य होता है, उसी क्रय मूल्य में प्रतिशत प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो मेरा एसपी होगा। यानी कि 100% में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो एसपी होगा, 100% में प्रतिशत लॉस को घटाएंगे तभी भी एसपी होगा। यानी कि जरूरत नहीं कि हर बार मुझे प्रॉफिट ही होगा, जरूरत नहीं कि मुझे हर बार ही लॉस होगा। मतलब है कि ये क्वेश्चन बनकर आया आपके सामने में कि जब हम कॉस्ट प्राइस में अगर प्रतिशत प्रॉफिट को जोड़ेंगे तभी भी सेलिंग प्राइस होगा, और उस 100% कॉस्ट प्राइस में अगर प्रतिशत लॉस को घटाएंगे फिर भी मेरा सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग का मतलब होता है कि मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये चीज आपको देखें। इसका मतलब मैं कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि ये सेलिंग प्राइस है। उस सेलिंग प्राइस क्या हुआ, उस 100% में प्रतिशत प्रॉफिट को जोड़ेंगे या प्रतिशत लॉस को घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप क्या परसेंट होता है, 100%। तो इसलिए 100 से मैंने गुणा करने का काम किया। इसका मतलब होता है, स्पष्ट हो जाता है कि एसपी जो होता है वो 100% में प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस के बराबर होता है। मुझे सीपी निकालना हो तो कोई भी सीपी कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो यहां पे मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो बिल्कुल ये आसानी से आपका निकल लगा, इसका आंसर निकल लगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो आप मतलब ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। मैंने अलग अलग नहीं किया, यानी कि मैंने ये बताया कि 100% में अगर प्रतिशत प्रॉफिट को जोड़ेंगे फिर भी एसपी कहलाएगा, 100% में प्रतिशत लॉस को घटाएंगे। जब उस सौदे में उस लेन देन में मुझे लॉस की बात करेगा तो यानी 100% में कितने प्रतिशत लॉस की बात हो रहा है वहां घटाएंगे, वो एसपी के बराबर करेंगे। मुझे निकालना है सीपी, तो सीपी मतलब 100% होता है, उससे गुना करेंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। हम इतनी बार मैं बार मैं बोल रहा हूं, आपको इस चीज को समझना चाहिए। आज मैं कुछ ज्यादा कुछ बताने वाला भी नहीं हूं, मेरा पहला क्लास है प्रॉफिट लॉस का। आपको समझना होगा और एक कंसेप्ट बनाकर चलना पड़ेगा, और मैं स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं। तो आपका भी राइट बनता है कि भाई आप इस चीज को देखें, समझे और प्रयास करें समझने का। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो जरूर हमसे शेयर करें, ताकि मुझे भी तो समझ में आनी चाहिए कि आपकी सही समस्या कहां पे है। ठीक है ना। और मैं आपको मैंने बार मैं बता रहा हूं कि मेरा एडवांस मैथ का क्लास मतलब शुरू होने वाला है इवनिंग के टाइम में 7 से 8। जो बच्चे इच्छुक है, जिसको पढ़ना है, जो सीजीएल की तैयारी करना चाहता है या एडवांस मैथ पढ़ना चाहता है, वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और लाइव क्लास, मतलब लाइव क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। लाइव क्लास ऐसे भी मेरा अर्थमेटिक का क्लास शुरू हो चुका है फॉर एग्जाम, यानी एग्जाम के उद्देश्य से, यानी कि अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम होने वाला है उसी के एग्जाम के उद्देश्य से मैंने बैच
शुरू किया लाइव क्लास है जो 8 से 9 बजे सुबह में टाइम है क्लास का। एक एडवांस मैथ के लिए क्लास है 7 से 8 इवनिंग टाइम में, और मॉर्निंग टाइम में 8 से 9 है। जो बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ हम सोचेंगे, व्यवस्था करेंगे उसी बैच के लिए, या नेक्स्ट बैच के लिए मैं उनको समय दे दूं। हो सकता है कि नेक्स्ट बैच के लिए उसके लिए उनको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई किसी को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं भाई, क्वेश्चन इस तरह का क्या क्या रहता है। आज हम कुछ बेसिक ही बताएंगे और बेसिक के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं जनाब, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे एक मैं क्वेश्चन लिखा कि एक व्यक्ति, यहां से लिख रहा हूं, एक व्यक्ति ने एक टीवी को 5,000 रुपया में खरीदा तथा वह उस टीवी को 20% लाभ पर बेच दिया तो उस टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, देखिएगा। सबसे पहले जब हमको एसपी निकालना हो, विक्रय मूल्य एसपी हो, तो ये सीपी जो दिया हुआ है वो अपने आप में 100% है, 5,000 के बराबर बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। और कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया? 20%। यानी कि हम 100% सीपी हुआ, इस 100% सीपी के बराबर है। अब मुझे निकालना है एसपी निकालना है, उसमें 20% जोड़ देंगे। इसका मतलब स्पष्ट होता है, ये प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है। मतलब 5,000 रुपया जो हुआ वो 100% के बराबर है। अब मुझे निकालना है 120%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो हो गया, 12 25 60 पर 2 जीरो कर देंगे। इसका मतलब स्पष्ट होता है उस वस्तु को कितना में बेचना होगा? उस वस्तु को 6,000 रुपये में बेचना होगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बिल्कुल आसानी हुआ। अगर यहाँ पे लॉस की बात करें, 20%, अगर हानि की बात करें, अगर इनकेस हानि की बात करें, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 100% है, यानी कि मुझे एसपी निकालना है, तो 100% 5,000 के बराबर हुआ, और 5,000 के बराबर हुआ, और 20% हानि है, यानी 100% में 20% को घटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में 5,000 बाई 100% अगुने 80% कर देंगे, या प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल कर देंगे। 008 25 40 का मतलब कितना हुआ? 4,000 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। इसको हम लोग रेशियो से ही बना सकते हैं। रेशियो से कैसे बनेगा? तो अब रेशियो से देखिए, इसको रेशियो से देखिएगा। इसका मतलब है कि 100% है सीपी, यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे एसपी है। और जब एसपी की बात करें, यहाँ पे एसपी की बात करें, तो यहाँ पे 120 है। रेशियो लेंगे तो 5:6, 5 है तो 5,000, 5 है तो 5,000, इसलिए 6 है तो 6,000 आ गया। एसपी हो गया, यहाँ पे क्या है? एसपी दिया हुआ है। तो यानी कि 100% है, उसको 20% लाभ पर बेच दिए तो 120%, यानी 20 25 20 25 6, यानी कि ये रेशियो कितना हो गया? ये हो गया 5 और 6 का। 5 है तो 5,000 रुपया है, इसलिए 6 है तो 6,000 रुपया हुआ। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, और यहाँ पे लिखेंगे एसपी। अब बताइए, ये 100% है और ये 80% हुआ, 20% कम हो गया। रेशियो लेंगे तो ये 5 रेशियो हो गया, ये 4 हो गया। 5 है तो 5,000 रुपया, इसलिए 4 है तो 4,000 रुपया, मतलब ये सीपी हो गया 4,000 रुपया। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, आपको करना होगा कि भाई इसको आसान कैसे करें। तो इन सारी बातों पर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं और करेंगे ही आने वाले हम वीडियो में। और बहुत तरीके से बहुत सारे बच्चों को ये वेट था, इंतजार था, इस सर प्रॉफिट लॉस कब पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा ऑफलाइन में क्लास में कर चुके हैं वो लोग, वो जानते हैं मेरे बारे में कि प्रॉफिट लॉस किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, और
कितने बड़े क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को किस तरह से आसान कर लेते हैं, बहुत सारा तरीका मेरे पास है। उस तरीकों को जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा और किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो का वेट करेंगे। और आप जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, जिससे मतलब उन लोगों की भी पहुंचे, उन लोगों को भी नॉलेज हो, मतलब है जो मेरे वीडियो को देखे उन लोगों को कंपटीशन के व्यू से उनको बहुत अच्छा और एक कंसेप्ट के लिए जो भी जिस उद्देश्य से पढ़े, या तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा उद्देश्य रहता है, या तो कंपटीशन के लिए होता है, या तो किसी टीचिंग लाइन में जाने के लिए रहता है, चाहे बहुत सारा उद्देश्य रहता है, नॉलेज के लिए कोई पढ़ते हैं। तो मतलब है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे और कोई भी परेशानी हो किसी तरह का हो तो जरूर हमसे शेयर करेंगे, मुझे भी पता चले कि भाई आपकी समस्या कहाँ है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।